हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुंतसिर। तो आप देख रहे हैं फ़िक्र रज़ा ऑफिशियल। तो आज हम रेट करने वाले हैं शब्बीर बरकाती साहब और मुफ्ती शहरियार साहब। यानी कुछ दिन पहले जो जलसा हुआ था पूर्णिया ज़िला में, तो वहाँ पे मुफ्ती साहब शब्बीर बरकाती को नसीहत किए थे। मतलब वो जो बोल रहे थे पगल टकुर्रा कि ऐसे जलील नहीं किया जाता है। तो हाँ, तो उसी जलसे के बारे में यानी आप लोग देखे होंगे नेट पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत वायरल चल रहा है। तो आज हम भी देखेंगे कि आखिर इस वीडियो में हुआ था क्या, आखिर गलती किसकी है। गलती तो उसी का होगा जिसको आप लोग सोच रहे हैं। हाँ, एक आलिम दीन का गलती नहीं हो सकता, उसका काम ही नसीहत करना, तो नसीहत ही करेगा ना। तो थोड़ा वीडियो देखते हैं, फिर इनके बारे में थोड़ा सा बीच में बात करेंगे। बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो बैठो नंगे सर बैठ क्या कर रहे हो? बैठो तुम वहां पे, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम। कवाली खवाली नहीं है, ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली खवाली नहीं है, कवाली है ये, कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। मुफ्ती साहब बोल रहे कि ये कव्वाली, मैं कव्वाली वो बोला तो उनको इतना चिढ़ हो रहा कि ये कव्वाली है। अबे ये कव्वाली नहीं है, तुम ऑर्केस्ट्रा से जाके रखे हो। ये नात के नाम पे तुम नात नहीं पढ़ रहे हो, ऑर्केस्ट्रा से जाके रखे हो। समझ में आ रहा है बात? कभी अली अली मतलब ऐसा तर्ज में पढ़ते हो कि मतलब ऐसा धुन पैदा हो जाते हैं इंसान के कल्बे में कि वो नाचने पर मजबूर हो जाता है। तुम नचवा देते हो तो ऑर्केस्ट्रा ही बोलेंगे ना, हम ऑर्केस्ट्रा ही बोलेंगे ना। आप लोग बताओ क्या बोलेंगे उसको? नात ऐसे थोड़ी ना पढ़ा जाता है। हाथ दिन का काम नात भी पढ़ना इबादत है, वो सही बात है। लेकिन जिस तरह से हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़े थे उस तर्ज में पढ़ो। हाँ, वो कैसे पढ़े थे, उनका नाम लेके तुम चल जाते हो कि हज़रत हसन बिन साबित का सुन्नत है, ऐसे पब्लिक को बोल देते हो और तुम नात पढ़ रहे हो गाने के तर्ज में, उसके तर्ज में। एक कव्वाली नहीं ऑर्केस्ट्रा है भाई, समझे? तो आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है, बिल्कुल गलत है। हाँ हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो? नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। शब्बीर बरकाती का कहना है कि वो सुनना चाहते, तुम सुना रहे हैं। अरे तुम पढ़े लिखे हो, तुमको पता है कि नात किस तरह से पढ़ा जाता है और पब्लिक किस जगह जा रही है, किस, हाँ वो आए हैं तो उनको अच्छी तरीके से तुम सुनाओगे ना, किस तर्ज में किस तरीके से नात पढ़ा जा रहा है। और तुम बोले कि पब्लिक वही सुनना चाहता है, वो तुम तय करोगे ना हम किस तरह से उनको पढ़ना है, किस तरह से पब्लिक को सुनाना है। और वो बोलेंगे तुम नाचना शुरू कर दो क्या, तो तुम नाचना भी शुरू कर दोगे पब्लिक के डिमांड में। ऐसा थोड़ी ना होता है। पब्लिक का डिमांड है, वो सुनना चाहता है। मैं कह रहा हूँ तुमको कि तुम उतार के नाचो, नाचोगे नहीं ना? समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो तुमको बोल रहा है तुमको जाहिल है, वो आलिम है, तुमको पढ़ाएंगे, उनके पास पढ़ने के लिए आ जाना। नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से नात पढ़ाया जाता है तो सीख लेना उनसे। आवाज़ को आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सर आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान। इनका कहने का मतलब है कि जब शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, मुफ्ती साहब को पता है कि शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था। जब आना ही नहीं चाहिए था तो जलसा क्या कराने के लिए कराया था? कहीं तुमको आने के लिए, चिल्लाने के लिए कि चिल्लर गए ऐसा झन 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 झन। मुफ्ती साहब नहीं आएंगे, आलिम दीन नहीं आएगा तो कौन आएगा?
शब्बीर बरकाती आएंगे ऑर्केस्ट्रा करने के लिए? या तो तुम्हारे जैसे नकीब को बुलाएंगे, जाहिर नकीब को, दादिया पढ़े लिए हो और चिल्ला रहे हो कि मोती साहब आना ही नहीं चाहिए था। ये क्या नहीं आना चाहिए था? एक आलिम नहीं आएंगे एक जलसे में, हाँ तो कौन आएगा? हाँ ये भी अच्छी बात है कि एक शायर को भी बुलाया जाए, नाती पढ़ाना इबादत है। तो क्या वो शायर समझाएंगे पब्लिक को हुजूर के बारे में, दीन के बारे में, कि एक आलिम ही समझाएंगे? तो बोला आलिम। चल शब्बीर बरकाती आ रहे, मुफ्ती साहब को पता था कि शब्बीर बरकाती आ रहे, मुफ्ती साहब को नहीं आना चाहिए था। तो शब्बीर बरकाती को भी नहीं आना चाहिए था। जब उनको पता है कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं, वो नसीहत करते, तो हमको नहीं आना चाहिए? या फिर तुमको नहीं आना चाहिए था? तुम क्या करने के लिए आए हो? घंटा हिलाने के लिए? किसके सामने बोल रहे हो तुम? तुमको पता है और पूरे ख़ानदान को पढ़ाएंगे? वो मुफ्ती है कि आलिम दीन है, दादिया पढ़ ली हो और मुफ्ती साहब को बोले कि आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे चिल्ला रहे हो, लग रहा है कि तुम आलिम फ़क़ीह हो। कुछ तो सीख लिया करो इनसे। आलिम के सामने तुम चिल्ला रहे हो। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है हजरत। नहीं मतलब ऐसे थोड़ी ना जलील किया जाता है। मोती साहब तो गलत कर दिया, ऐसा थोड़ी ना जलील किया जाता है। उनको तो जलील करवाना चाहिए सबके सामने। सामने पब्लिक थी, वहाँ पे थे 500 1000 जो भी था, लाख, ऐसे नहीं किया जाता था हजरत। आपको मीडिया बुलाना चाहिए था, अभी सबको बुलाना चाहिए था, पूरे दिगर मतलब पूरे पूर्णिया के पब्लिक को बुलाना चाहिए था, फिर जलील करते, ये अच्छा होता। इस तरह जलील नहीं करेगा तो किस तरह करेगा कफिल अमर बाबू? किस तरह से करेगा जलील? तो घर में बैठा के जलील किया जाता है कि अकेले में जाके जलील किया जाता है? जलील तो ये होता है ना कि पब्लिक के सामने, हाँ लोगों के सामने किसी को जलील करता है, उसको जलील किया जाता है। तो मोती साहब के घर में बैठा के जलील किया है, जो तुम बोलो इस तरह से जलील नहीं किया जाता है। अगली बार से मुफ्ती साहब इनको जलील और भी अच्छे से, मतलब मीडिया उडिया कैमरा वैमरा लगा करके अच्छे से जलील करना। आना मत तुम दोबारा पूर्णिया ज़िले में, नहीं तो घर में बैठा के तुमको जलील करेगा। अब मेहमान, ये मेहमान तो मेहमान की तरह रहेगा ना। मेहमान बन के आए हो, जिससे अक़ीदे से आए हो, जिस नीयत से आए, तो उस तरह से मतलब पब्लिक को सुनाओ नात, तो उनके दिल में एक कैफियत से पैदा हो जाए कि नहीं मतलब इस तरह से हैं। तुम ऐसे पढ़ते हो कि मतलब उससे अच्छा यही है ना कि उन लोग को गाना ही सुनना बेहतर है। तुम उसी तर्ज में पढ़ते हो। ये क्या बात है भाई? एक तो लहजा नहीं है तुम्हारे पास, अब बार बार वही तर्ज। हाँ, और एक बात, पैसा मिलने लग गया तो अली 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 करते रहते हो। क्या है ये? हेलो हेलो, अरे बैठिए आप लोग। हेलो हेलो, चुप, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, शांति बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। मतलब हेलो जलसे में ज़्यादातर जाहिली है। हेलो, माइक जो बैठा है ना, लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हज़रत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल भर कहना के मौलाना शहरियार बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या है ये? ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा है वो तुम लोग कल शबीर बरकाती के लिए मैं दावे से कहता हूँ, जलसा तो ही ना हो रहा है। देवबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्ण। ऐसे नसीहत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मालूम है कि आज नसीहत करना ज़रूरी है आजकल। मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को बैन कर दिया जाए। ये शबीर बरकाती हो गया, हाँ, और भी 2-3-4 है। शबीर बरकाती के साथ एक वो भी नज़र आता है, कादरी कुछ नाम है, हाँ वो भी पढ़ते हैं, उसका भी तर्ज यही है, उनका भी अंदाज़ यही है। ऐसा थोड़ी ना होता कि तुम मतलब अच्छी बात है तुमको देखने के लिए
सुनने के लिए पब्लिक आती है, लोग दूर दूर से आते हैं। तो उनको अच्छा मतलब अच्छे तर्ज में जिस तरह से पढ़ाया जाता है इस्लाम में, उस तरह से सुनाओ कि लगे कि नहीं हाँ हमारे इस्लाम में ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे होता है। तुम ऐसे गाने के तर्ज में पढ़ा देते हो कि पढ़ लेते हो ऐसे अंदाज में, तो आदमी के दिल में हंगामा हो गया ही ना। तो अभी नसीहत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तुमको ऐसे मतलब बहुत सारे उलमा इकराम बोले हैं कि नहीं किस तरह से नात पढ़ाया, तो तुम तो वहाँ पे नहीं मानोगे, तो अब इसी तरह से जलील किया जाएगा ना। कि फिर कि तुमको मतलब तुम पढ़ते ही जाओ और आलिम दीन सुनते जाएंगे, वो बाद में तुमको पीछे नसीहत करेंगे, तो उसका फ़ायदा ही क्या है? मैं तो कहता सबको बैन कर दिया जाए इन लोग को, इंडिया में नात मंगाओ ही मत कोई। इस तरह से तो ही ना होता है, हो तुमसे चाहिए होगा ना। मतलब उन लोग जो कोई चंदा करके लेके आते हैं पैसा, लोग इकट्ठा करते हैं, फिर जो तुम्हारा डिमांड होता है कि हम इतना पैसा लेंगे, फिर तुमको पैसा दिया जाता है, फिर तुम्हारा फ्लाइट का टिकट कटाया जाता है, फिर तुम आते हो, उसके बाद फिर तुम क्या करते हो? सॉन्ग्स वाली तर्ज में सुनाते हो। सो फ़ायदा क्या है? क्या पहुंच रहा है उन लोगों के ऊपर? कुछ हासिल हो रहा है उन लोग को सुन के? ये ना कि तुमको सुनना और बॉलीवुड का सॉन्ग से सुनना बराबर हो गया। फिर ऐसा नहीं है कि नात मतलब नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो अच्छे से नात पढ़ते हैं, उनका भी तर्ज अच्छा है, अंदाज़ पढ़ने का अच्छा है, लेकिन तुम तो ऐसे ही कर देते हो। खाली तुम नहीं हो, और भी है, तुमको ही आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, और भी है। और ये कफिल अंबर मतलब थोड़ा सा वायरल क्या हो गया, तो मतलब देख भी नहीं रहा है कि सामने कौन है, ऐसा है यार। तो कफिल अंबर के लिए मैं एक शायर बोलना चाहता हूँ कि आसमानों पे चांद को 2 टुकड़े हुए देखा है, बादलों को हमने उड़ते हुए देखा है, ज़माने में देखे हैं बहुत से नकीब हम, लेकिन तुम्हारे जैसे चिल्लर को झंझनाते हुए देखा है। कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे शेर के लिए लाइक कर देना। कहेंगे बरेलियों का जलसा ये होता है, बरेलियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथखानी है? यही नाथखानी है। ये इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको में है उसकी जान। इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा बेशक इससे अच्छी नाथ, हमारे मदरसे में भी है, उससे अच्छा पढ़ते हैं बिना इको का। हुचुड़ का नाम नाथखानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलियत को बदनाम किया, मसलक आला हजरत को बदनाम किया। अगर सुन्नियत को बदनाम करने में ज्यादातर किसी का हाथ है मेरे हिसाब से, इन्हीं लोग का है। नाम सीरत का जलसा है। जो देवबंदी लोग जो हम लोग के ऊपर इतना बोलते हैं ना, आने बोलने का जो मौका मिलता है, तुम्हारे जलसे में ये होता है वो होता है, तो इन्हीं लोग की वजह से करते हैं जो कुछ हुआ। कुछ शायर इस्लाम है उसमें, और कुछ अपनी बरात का इजहार करते हैं ताकि कल मत बोलना के मुकर्रिर है उसमें। इन लोग की वजह से बदला में कुछ मुकर्रिर ऐसे हैं कि तकरीर अच्छा करते हैं, लेकिन जो उनका अंदाज होता है ना तकरीर करने का, ऐसे घूम जाते फिर जाते हैं, तो इसमें सुन्नी बदलाव हो जाता है। रास्ता नहीं था। ऐसे आलिम दीन को हमारे इस पर रहना ज़रूरी है, जो नसीहत करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबको ऐसे, कुछ तो आलिम दीन ऐसे है कि उनके सामने में बोलता है हाँ, लेकिन वो उसके साथ पैसा उड़ाते हैं। 10 मिनट हो रहे हैं, कहाँ से चलेगा? ऐसा आलिम दीन लालची। मालूम है क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। ये डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है, बैठ जाओ सब। नाथखानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नाथखानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है। भीड़ बिल्कुल जुटाने का नाम जलसा है क्या? बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी, उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से। जलसे का असल मकसद जो है वो तकरीर करना, मतलब हुजूर की बात लोगों तक पहुंचाना। तो किस तरह नात के ज़रिए पहुंचाएंगे? हाँ, नात के ज़रिए भी कुछ पहुंचता है, लेकिन हर चीज़ तो नहीं पहुंचती है ना। उसमें हुजूर की तारीफ़ करते हो तुम नात में, या उस आज़म कुछ कवत पढ़ते हुए इमाम हुसैन, तो वो पहुंचता है। लेकिन पूरा जो मतलब मसाइल जो है, तो वो मतलब किस तरह से लोगों के सामने लेके आएंगे? नात के अंदाज में एक मुकर्रिर ही लेके आएंगे ना। बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मैं अगले वीडियो में बोला था कि बिहारी जो है ना, बिहार के लोग बहुत गिर चुके हैं हर चीज़ में। हम पैर चूमते हैं वो हम। अभी उन लोग को उठना ज़रूरी है और संभालो। अभी मैं 4 दिन पहले वहाँ मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा।
सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था, लेकिन वो सारे लोग गौर से। अभी के दौर में इस्लाम को सुनना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस्लाम सुनाएंगे कौन? ये सारे इस्लाम तो नहीं सुनाएंगे, इस्लामी जज्बा आलिम दीन ही सुनाएंगे ना। हुजूर सुने और तुम बोलो कि मोती साहब को नहीं आना चाहिए था, तो तुम आके बैठ जाओ, फिर सिखाते रहना अच्छे से। नहीं, मैं उससे बरी हूं, मैं कतान कभी नहीं पसंद करूंगा। इनको भी बैन किया जाए, कफिल अंबर को, मेरे हिसाब से। तो वो वीडियो देख रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कफिल अंबर साहब, गैरत मौजूद है तो बैठ मैं बोल रहा हूँ आपको। सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा की बात। और जो सारे लोग जोर से बोले हाँ, लेकिन मैं अपने गांव में, अगर हमारे गांव में जलसा वलसा होगा ना, किसी और को बुला लेंगे, लेकिन आपको नहीं, अब दोनों को नहीं, अगर होगा तो जलसा। इस तरह की मजलिसों से जब कुरान पाक की तिलावत होगी, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है, मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफ़ा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे, ये नंगे सर क्यों आए थे, क्या करने आए थे? सिर्फ शबीर बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो, और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। फिर उनको क्या हो गया, हजरत कर रहे हैं। की तिलावत होनी चाहिए, सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए, इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो, और तुम्हारी ड्यूटी है नेकाम देना, और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। ज़कात, आपके खैरात, आपकी खैरात, आपके सदक़ात का क्या हमने इस्तेमाल किया? अभी मतलब पीछे से इशारा कर रहा था ऐसे करके, मतलब उनको जलन पैदा हो गया है, लेकिन बाद में जाकर माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। और मतलब ऐसे माफ़ी मांग रहे वो लाइव में आए के ना, तो कमेंट में उसको ना जो मन हो वो बोलो। मेरे हिसाब से अगर तुमको माफ़ी मांगना हो, मैं तो वीडियो ये बाद में बना रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि लाइव में आके शायद माफ़ी मांगे हो, तो वो माफ़ी नहीं होगी। मेरे हिसाब से माफ़ी होगी, लेकिन ऐसे माफ़ी नहीं। तुम सामने आके चिल्ला के बोले ना, सामने आके फिर माफ़ी मांगो सबके सामने। बाद में समझ में आ गया तुमको फिर क्या है। अभी के दौर में देखो, अभी अजमेर शरीफ में क्या चल रहा है। हाँ, सिंबल मस्जिद जो है वहाँ पे कैसा दौर चल रहा है, पे इस्लाम को दबाया जा रहा है। लेकिन इस्लाम को तो वो लोग भी दबा रहे हैं, लेकिन अभी के दौर में असल हाथ अगर इस्लाम को दबाने में लगा है तो वो मुसलमान ही है। चाहे वो क्या बोलते राजनीति के हिसाब से या फिर इसमें, अगर कोई अच्छा आवाज़ उठा रहा है तो उसको दबाने के लिए आदमी लगा देती हूँ। ये कोई बात हुई क्या? जलसे में एक आलिम दीन नहीं आएंगे बयान करने के लिए, तो फिर कैसे चलेगा? इशारे इस्लाम की वजह से थोड़ी ना चलेगा कुछ। तो आई होप वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपका क्या राय है भर के कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो, ऐसा शेयर करो कि शबीर बरकाती और कफिल अंबर के पास जाके पहुंच जाइए वीडियो। और जो नए इस चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।